पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। गुर्बत, महंगाई और मजबूरियों की बड़ी खूब अक्कासी साहिर लुधियानवी साहब ने अपने इस शेर में कुछ यूं की है कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में ढल नहीं सकती। नाजरीन, मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.74% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि महंगाई की मजमूई शरह 29.24% हो चुकी है। ये मुसलसल 8वां महीना है कि महंगाई की शरह बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही है। एक हफ्ते के दौरान दूध, दही, चिकन, अंडे और चावल समेत 22 अशिया में होशरुबा इजाफा हुआ। ये मुंह से निवाले भी छीन लेते हैं। बहुत गरीब हैं महंगाई बांटने वाले। नाजरीन, आम आदमी के लिए जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रखना किस कदर दुश्वार हो चुका है, इसका अंदाजा जर्मनी के इस इदारा शुमारियात की इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें तनबीह की गई कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के बाइस अदम मसावात में इजाफा हो रहा है और अगर इस अदम तवाजुन को रोका ना गया तो पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरानों की इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होने से बच गया, मगर पाकिस्तान में होने वाली मुसलसल महंगाई को अगर रोका ना गया तो पाकिस्तान का अमनो अमान जरूर डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि किसी दाना का कौल है कि भूखे पेट का मजहब सिर्फ रोटी है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट ऑल सिटी ताजिर इत्तिहाद और प्रेसिडेंट ऑल आयरन मर्चेंट एसोसिएशन हम्माद पूनेवाला साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, बात हो रही है महंगाई के हवाले से। जिस तरीके से कीमतें तेजी के साथ इंक्रीज हो रही हैं, ताजिर बिरादरी मुतमईन है इससे क्या? हमाद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमाद साहब, जिस तरीके से महंगाई जाहिर है बढ़ती चली जा रही है, कीमतें इंक्रीज हो रही हैं, तो क्या ताजिर बिरादरी, स्पेशली इसलिए टारगेट कर रही हूँ ताजिर बिरादरी को, कि ताजिर बिरादरी इस महंगाई से मुतमईन है क्या? देखिए, ये जो इशू आपने इस वक्त बहुत हॉट टॉपिक पे आप बात कर रही हैं, इसमें ताजिर बिरादरी का इशू नहीं है, पूरी आवाम का इशू है। यहाँ पर हर किसी के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए इशू है। स्पेशली नौकरी पेशा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस महंगाई से। ताजिर बिरादरी तो अफेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई फ्लक्चुएशन से ताजिर को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है, नफा नुकसान हो जाता है। लेकिन जो आवाम जो पिस रही है इस महंगाई के अंदर, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। और जैसे आपने अपने अल्फाजों में कहा कि यही चीजें जन्म लेती हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज पे, और ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, इसकी जो मेन जड़ है वो यही है कि महंगाई। आपके सामने इस वक्त लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, चीजों के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, उस तरीके से इनकम नहीं है, गवर्नमेंट इसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही। अभी मैं फ्राइडे को वापस आया हूँ, पाकिस्तान आया हूँ। आप यकीन करें, मुझे आने के बाद पहले हम कहीं बाहर ट्रैवलिंग पे जाते थे और पाकिस्तान आते थे तो पाकिस्तान बड़ा सस्ता लगता था, लेकिन अब वही बात है कि इतनी ज्यादा चीजें महंगाई, लेकिन हमें उसके अंदर वो चीजें फैसिलिटेट नहीं किया जाता। चीजें बढ़ती जा रही हैं, टैक्सेस ले रहे हैं लोगों से, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। वही टूटी हुई सड़कें, सब कुछ वही। हेल्थ के हवाले से भी आप देखें तो मेडिसिन बहुत महंगी हो चुकी हैं, हेल्थ हमें उस तरीके से मिल नहीं रही है, जगह जगह लोगों को वायरल मिल रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो गवर्नमेंट से जो होप्स थी, पिछली गवर्नमेंट से भी, ये जो नई अभी गवर्नमेंट आई है, इसने भी लोगों को रिलीज नहीं दिया। हमाद साहब, आपने बात की, जब मैंने ताजिर बिरादरी के हवाले से सवाल किया तो मकसद ये था कि हम आम आदमी की कुव्वत खरीद के हवाले से बात करेंगे। अब जाहिर है महंगाई की शरह जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि आम आदमी की कुव्वत खरीद इफेक्टिव हुई है इस चीज से? किस हद तक कम हुआ है उनकी? जाहिर है लोग शॉपिंग पे जाते हैं और ईद त्यौहार को हटा के भी वैसे भी नॉर्मली लोग शॉपिंग करते नजर आते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, आपको नहीं लगता कि लोगों की कुव्वत खरीद इफेक्टिव हुई है इससे? देखिए, ऑफ कोर्स महंगाई होती है तो कुव्वत खरीद तो होती है। हम अगर लग्जरी पे बात ना करें, जो जरूरियात पे बात करें, तो राशन है जी, इन सब चीजों पे हमारे, क्योंकि वो भी हमारे डोमेन में आते हैं हमारे साथ राशन, उसकी भी खरीद में बहुत फर्क आ चुका है। लेकिन अब ये सोचने की बात है कि जिस घर में अगर 1 किलो चावल इस्तेमाल होता है तो क्या वो आधा किलो चावल लेगा? आटा जहाँ 5 किलो इस्तेमाल होता है, क्या वो 2.5 किलो आटा लेगा? ऐसा नहीं है। क्या लोग अपनी खुराक कम कर देंगे? तो ये बड़ा एक सोचने की बात है। जो उसके अंदर कुव्वत खरीद में फर्क आ चुका है राशन के अंदर, इट्स मीन ये बड़ा जो है वो मतलब एक वेकअप कॉल है सबके लिए।
लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अगर आप जोड़िया बाजार में जाएं जी या जो राशन जहाँ बिकता है उन जगहों पे जाएं, स्टोर्स में जाएं, तो वहां भी कुव्वत खरीद में जो है वो कमी आती है। बिल्कुल। बेसिक चीजें जब उसमें कमी आना शुरू हो जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खतरनाक बात है। और मैं खासतौर पे जो मैं इस महंगाई से जो इफेक्टिव देख रहा हूँ, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो हमारे पास स्टाफ काम करता है, हम उनको देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। जो बिजली का बिल भरते हैं उसके बाद उनके पास पैसा ही नहीं बचता अपने घर के लिए दूसरी चीजें लेने के लिए। बिजली के ऊपर आप बात करें, बिजली के बिल बड़े लोगों को तंग कर रहे हैं। बिल्कुल। ये भी महंगाई में एक बहुत बड़ा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साहब अशिया ज़रूरिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक मैं तमाम तर चीज़ों की तो फिगर नहीं बताऊंगी आपको, फैक्ट एंड जाहिर है, लेकिन आपको अगर मैं आलू और प्याज के हवाले से बात करूं तो भाव ताव के हवाले से देखा जाए तो मैं खुद भी थोड़ी सरप्राइज हुई हूं कि आलू दर्जा अव्वल और दर्जा 2 में दस्तयाब है मार्केट्स में। दर्जा अव्वल में मंडी भाव जो है आलू का इस वक्त 43 यानी कि 43 किलो चल रहा है, बचत बाजार में 45 और नॉर्मल मार्केट्स में रेट जो है आलू के वो चल रहे हैं 46। इसी तरह प्याज जो बड़ी है वो इस वक्त मंडी भाव जो है वो 148 है, बचत बाजार में 150 और नॉर्मल मार्केट में 151। वहां से चलते चलते कीमतें इंक्रीज हो जाती हैं। जाहिर है इससे दुकानदार भी बहुत हद तक इफेक्टिव हो रहे हैं। आप इस वक्त जाहिर है प्रेसिडेंट ऑल सिटी ताजिर इत्तिहाद हैं, दुकानदार बहुत ज्यादा मुतासिर हैं इस चीज से। क्या एक वो आपसे इस चीज को डिस्कस करते हैं और हुकूमती सतह पर आपकी जानिब से इस चीज पर बात की जाती है जाकर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे डोमेन में नहीं है, ठीक है, कुछ चीजें हमारी डोमेन में है। जैसे आप बात कर रही हैं सब्जी की, जी तो ये भी एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर ना कोई प्राइस कंट्रोल प्रॉपर तरीके से काम करता है, ना कोई क्वालिटी कंट्रोल है। जब प्राइस के ऊपर वेरिएशन आती है तो क्वालिटी के अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो एक कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, प्राइस के ऊपर भी रखे और क्वालिटी पे भी रखे। इतना बड़ा डिफरेंस जब आता है बाजारों के अंदर तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को जो बचत बाजार में जो रेट आ जाते हैं उस प्राइस पे कोई काम करता ही नहीं है। सही। अच्छा, हमारा साहब ये बताइएगा, कोविड के बाद बड़ी मुश्किलों से अभी संभली भी नहीं थी हुकूमत, अभी संभली भी नहीं थी आवाम, अभी संभले भी नहीं थे दुकानदार, कि जाहिर है गवर्नमेंट जिस तरीके से चेंज हुई, पीटीआई की गवर्नमेंट चेंज हुई, नून लीग की गवर्नमेंट आई, तो आपको क्या लगा कि नून लीग की गवर्नमेंट आने से कुछ बेहतरी आई है इन चीजों में? देखिए, हम एक बिजनेस कम्युनिटी के उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें कभी भी ये नहीं होता कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। सही। हम ये कहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए हमें रिलीफ मिले, हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। तो देखिए, पीटीआई ने अपने जो स्टार्टिंग में जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन एट दी एंड जाके कुछ ऐसा लग रहा था कि चीजें सेटल होती हुई नजर आ रही थी। अब नून लीग की गवर्नमेंट आई, लोगों की फिर एक एक्सपेक्टेशन हाई हुई कि चलें ये कुछ बेहतर कर देंगे। उनके आने के बाद डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई, डॉलर नीचे की तरफ आया तो लोगों को एक उम्मीद आई, लेकिन फिर वैसे ही आपके सामने डॉलर भी ऊपर चला गया, चीजें भी और महंगाई की तरफ चली गई, तो चीजें वर्स होना शुरू हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस गवर्नमेंट के हाथ में भी मुझे कुछ खास नजर नहीं आता, सिवाय जो है वो दिलासे दे रहे हैं। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी काफी उम्मीदें दिला रहे हैं कि डॉलर जो है वो 200 से नीचे नजर आता है। उसकी वजह से भी लोगों में काफी ज्यादा जो है ना लोग एक गहमा गहमी का शिकार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमाद पुणे वाला, प्रेसिडेंट ऑल सिटी ताजिर इत्तिहाद और प्रेसिडेंट ऑल आयरन मर्चेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे और इजहार कर रहे थे, यही कह रहे थे, उनका कहना यही था कि इस वक्त ना सिर्फ ताजिर बिरादरी बल्कि आम आदमी अवाम भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई का जिस तरीके से बेकाबू हो गया है, देखते ही देखते अवाम की क़ुव्वत ख़रीद भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुई है। जाहिर है जब क़ुव्वत ख़रीद इफेक्टिव होती है तो ना सिर्फ हम किसी बहुत ज़्यादा अच्छी कीमती अशिया की बात कर रहे हैं, हम बल्कि रोज़ की यूज़ होने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, अशिया खुरनोश की बात कर रहे हैं, आलू प्याज दालें सब्जी गोश्त आटा, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो अब क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती चली जा रही हैं। देखते ही देखते दूध की कीमतें इंक्रीज़ हो रही हैं, इसी तरीके से अभी परसों ही प्याज की कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं, टमाटर की कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं, हर चीज़ से कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, शिकवा किससे करे। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बात की थी कि रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। महंगाई के हवाले से बात हो रही थी। इसी हवाले से एक बार फिर हमें इस वक्त टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है, पाक सरजमीन पार्टी से इनका ताल्लुक है और रुकन नेशनल काउंसिल हैं अरसलान परवेज सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे आज महंगाई के हवाले से, जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है और बाकायदा यहाँ से सरमायादार इस वक्त मूव कर रहा है। तो आप ये देखें कि गरीब आदमी या मिडिल क्लास तबका इस वक्त बिल्कुल समझे कि खत्म हो चुका है। कोई यहाँ पे कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है बिल्कुल, और हुक्मरानों को कोई इस पे वो नहीं है कि इन लोगों का ख्याल किया जाए। मैं आपको मतलब साबका हुकूमत का बताऊं कि वो तक जो है लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स पर सर खपाती रही, लेकिन उन्होंने आवाम के लिए नहीं सोचा। उनको इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि आवाम पर तवज्जो दें, और उन्हीं की साबका हुकूमत की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का नतीजा ये हुआ कि आज आवाम में शदीद बेचैनी फैली हुई है। अच्छा, ये बताइए अरसलान साहब, क्या लगता है आपको पीटीआई की गवर्नमेंट जाने के बाद नून लीग की जब से गवर्नमेंट आई है, कुछ इम्प्रूवमेंट आई है चीजों में, कुछ बेहतरी की जानिब गामजन है? ये नहीं, कहाँ से इम्प्रूवमेंट आएगी? आप देखें ना, डॉलर कहाँ पहुंचा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो कहाँ पहुंच गई हैं। मतलब कोई किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाक सरजमीन पार्टी का बिजनेस फॉर्म का प्लेटफॉर्म है, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन से राब्ते रहते हैं, मुलाकातें रहती हैं, मशावरत चली होती हैं। लेकिन इस वक्त ये हाल हुआ है कि समझे कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो यहाँ से पैसा निकाल के दूसरे ममालिक लेके जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मतलब है ही नहीं, कारोबारी नहीं है। आप मिडिल क्लास तबके को देख लें, उनके पास खाने को नहीं है, लोग रो रहे हैं, लेकिन किसी हुक्मरान के समझे कान पे जू नहीं रेंग रही है इस वक्त। तो अल्लाह ही रहम करे, और आवाम को चाहिए कि अभी भी आंखें खोल लें। अगर नहीं खोलेंगे तो देखें बर्बादी। तो अरसलान साहब, आवाज कौन उठाएगा? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी सियासी क़यादतें मौजूद हैं, सियासी पार्टियां मौजूद हैं, लेकिन आवाम के इस मसले की तरफ कोई मतलब देखता नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। कौन आवाज उठाएगा, कौन आगे बढ़ेगा आवाम की बिहाफ पर? देखें, आवाम के बिहाफ पे आवाम सही चुनाव करे, सही हुक्मरानों को लेकर आए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाक सरजमीन पार्टी एक बड़ी सियासी पार्टी है, और पाक सरजमीन पार्टी का मंशूर में भी आवाम के तमाम मसाइल का हल शामिल है, जिसपे महंगाई को भी कंट्रोल करना है। हमारे चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल भाई का रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान की तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए पाकिस्तान की सनअतों को सपोर्ट करना शामिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग राब्ते में भी रहते हैं, सारी चीजें देख रहे होते हैं। आवाम को चाहिए सही क़यादत लेकर आए, सही लोगों को देखे, अब तजुर्बे ना करे, तजुर्बे करने का वक्त निकल चुका है। अरसलान साहब, कैसे मालूम हो आम आदमी को कौन सी क़यादत सही है, कौन सी गलत है? जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारी क़यादतें अच्छी हो जाती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जो कभी वफा नहीं होते हैं। तो अवाम ऐसा क्या करे, कौन सा शऊर बेदार करे कि उनको मालूम हो कौन सी पार्टी आनी चाहिए? देखें, अवाम खुद शऊर रखती है अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम में खुद सोच समझ है, सबको आजमा चुके हैं, 30-30 सालों से आजमा रहे हैं। देखिए, महंगाई अब रातों रात तो आप समझते हैं कि कम तो नहीं हो सकती है, सही है। इसके लिए जो है ना, देखिए, कौमी सतह पर मजबूत मनसूबाबंदी के साथ काम करना होगा, जिसमें अपोजिशन हुकूमत मिल बैठे और फैसले करे। फौरी हल तो यही है कि आम आदमी की आमदनी बढ़ाई जाए और मुल्क की पैदावार में इजाफा और पैदावार की लागत में कमी लाई जाए। लेकिन सबसे जरूरी है कि फीसद आमदनी बढ़ाई जाए, तो जाके कुछ कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अभी इस वक्त जो सिचुएशन है बहुत खराब है। सही सही। अच्छा, ये बताइए अरसलान साहब, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले क्या खुद मुतमईन है इस नारे से? खुद तो देखें, अभी तो वो लग रहा है कि उनको मुतमईन है, लेकिन अल्लाह रहम करे कि देखिए कब्र में जाने के बाद मुतमईन नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला पूछेगा जरूर, सवाल जरूर पूछेगा। इस वक्त जो आवाम का उन लोगों ने हाल किया है, नारा भी उनका देखिए रोटी, कपड़ा, मकान है, उनसे ये तो पूछे। उन्होंने अपने ही लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान से दूर रखा, उन्होंने आज तक नहीं दिया, शुरू से यही नारा लगाते हुए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आवाम खुद अपनी अब अकल से काम लेने का वक्त है, अगर अभी भी नहीं लेंगे तो देखिए कोई इसका हल नहीं है।
ठीक है। अच्छा अरसलान साहब, डॉलर के हवाले से आपने बात की, जब जाहिर है नून लीग की गवर्नमेंट आई थी तो डॉलर की कीमत, बल्कि अभी कुछ 1-2 महीने पहले डॉलर की कीमत कुछ कम हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते डॉलर दोबारा से इंक्रीज हो गया। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। अभी नेपरा की जानिब से नेपरा में बिजली की कीमत में 2 रुपये 18 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है। क्या कहेंगे आप? ऑलरेडी आवाम की कमर तोड़ दी गई है। कहा एक जानिब बिजली की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, दूसरी जानिब पेट्रोलियम, बंदा जाए तो जाए कहां? क्या इतनी ये फिर से बढ़ेगी? कीमतें बढ़नी चाहिए क्या? देखिए, रुपए की कदर कम होने और डॉलर की कीमत में इजाफे से दरामद महंगी हो जाती है। जी सही है। पाकिस्तान में इसका सबसे ज्यादा असर पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर होता है, बिल्कुल, जिससे ये चीजें महंगी हो जाती हैं। और इनका महंगा होने का मतलब यही है कि सनती पैदावार की लागत का बढ़ जाना। अंदरूनी बैरूनी मार्केट में हमारी पैदावार मुकाबला नहीं कर सकती है और नतीजे में बरामदात कम हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे करते क्या है, मैं आपको बताऊं कि अगर 1 रुपया कम कर रहे हैं डॉलर का, तो उसके 10 से 15 दिन बाद उस पर 10 रुपए बढ़ा देते हैं। तो समझे कि कंट्रोल कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है कंट्रोल। ये तो आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बातें है ना। ये आवाम खुद देख रही है कहाँ से कहाँ डॉलर पहुंच चुका है, पेट्रोल की कीमत कहाँ आ चुकी है। यहाँ तक कि अब तो जो मोटरसाइकिल पे घूमने वाला तबका था वो भी पेट्रोल डलवाने से चले गए, वो भी पेट्रोल डलवाने से चले गए। जी, सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दे दिया जाता है, होता कुछ नहीं है। लॉलीपॉप दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाक सरजमीन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और रुकन नेशनल काउंसिल भी हैं अरसलान परवेज सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर है अपनी आरा का इजहार कर रहे थे, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि आवाम को सोचने की जरूरत है कि किस तरह के हुक्मरान आने चाहिए। अरबाब इख्तियार वादों की वादियों से बाहर निकले तो ही बचाव की कोई सूरत पैदा होगी। आवाम के लिए भी सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आवाम खुद भी एक अच्छी सोच रखती है, समझ रखती है किस तरीके से अपने आप को इन तमाम तर चीज़ों से बचाया जा सकता है। अभी इस पे और भी काम होना बाकी है, किस तरीके से हम महंगाई की शरह को दूर कर सकते हैं, हम अपनी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ा सकते हैं, देखना भी बाकी है। कौन आएगा और कौन आवाम के लिए भला सोचेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।